हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा मशीन लर्निंग का डे 3 और अगला टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्जन स्पेसेस। ठीक है, तो वर्जन स्पेसेस क्या होता है? ये इट इज अ हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज दैट इनेबल्स यू टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक हायरार्किकल बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना नॉलेज को स्टोर करते हैं ताकि हम उसका ट्रैक रख सकें कि ये नॉलेज या फिर ये इवेंट एग्जिस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। इसको हम लोग और डिफरेंट फॉर्म में ये बात बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस दैट आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्व ट्रेनिंग एग्जांपल्स। मतलब कि जितने भी हमारे हाइपोथेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है, मतलब कि ज्यादा वेरी ना करते हो, उनका सेट को हम लोग ट्रेनिंग डेटा के साथ ऑब्जर्व करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्जन स्पेसेस। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूलल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक आप वन लुक रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एवरी हाइपोथेसिस एच, जितने भी हाइपोथेसिस एच हैं वर्जन स्पेसेस में, वो करेक्टली क्लासिफाइज करते हैं ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल्स। इसका मतलब कि जितने भी हमारे पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, और जितने भी हाइपोथेसिस हमारे पास अवेलेबल होंगे, वो करेक्टली क्या करेगा, ट्रेनिंग एग्जाम्पल को क्लासिफाई करेगा कि हाँ भाई इस तरह का इवेंट हो चुका है या हो सकता है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स या कुछ इंट्यूशन हम लोग फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला चीज है कि हम हाइपोथेसिस स्पेस पे काम करेंगे। इसका मतलब जितने भी पॉसिबल वेज है उसमें हमारे पास जैसे ही भी ट्रेनिंग एग्जांपल मिलेगा, हम लोग अपने हाइपोथेसिस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ लास्ट में हाइपोथेसिस होगा वही होगा हमारा क्या, वर्जन स्पेस। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या जो सिलेबस में कहिए जो हमारे पास टॉपिक रहता है, वो रहता है हमारा कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम। ठीक है, ये क्या है, ये इंक्रीमेंटली बिल्ड वर्जन स्पेस है। इसका मतलब ये इंक्रीमेंटल फॉर्म में बना हुआ एक वर्जन स्पेस है। ठीक है, और इसमें दो बाउंड्रीज हम लोग फोकस करते हैं जो कि है एस एंड जी। एस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, और जी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस। एस जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करता है, और जो जी होता है वो नेगेटिव वैल्यू पे डिनोट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में हम आपको कम से कम 3 से 4 ऐसे एग्जांपल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे जो आपको एग्जाम में या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में इससे आते हैं। तो हो सके तो और भी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए एक प्लेट टेनिस का वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है। इसमें क्या है कि डे मेंशन है, डे 1 डे 2, स्काई मेंशन है कि सनी है स्काई, टेम्परेचर मेंशन है कि वार्म है कोल्ड है, ह्यूमिडिटी मेंशन है कि नॉर्मल है हाई है, विंड मेंशन है कि स्ट्रांग है, और प्लेट टेनिस है कि हाँ इस अगर ये सारे कंडीशन रहेंगे तो हम टेनिस खेलेंगे, और ये सारे कंडीशन रहेंगे तो हम टेनिस नहीं खेलेंगे। तो ये हमारे जो होंगे ना वो लर्निंग एट्रीब्यूट है, और ये हमारा एक रिजल्ट है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए अपने एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहता है जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एस। तो एस में हम लोग फाइव लिख देंगे जितने भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हो। तो एस इज इक्वल्स टू इनिशियल स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेप, इनिशियल स्टेप बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एस लिखते हैं, जी लिखते हैं। एस के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट इज 1 2 3 एंड 4, वैसे 5 लिख दिए, और सिमिलरली जी के भी 4 ही एट्रीब्यूट्स होंगे, तो क्वेश्चन मार्क लिख दिए। पहला स्टेप में क्या है, हमारा पॉजिटिविटी पे बात हो रहा है, जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है इस पे बात हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को चुपचाप अभी लिख देंगे। अभी सिर्फ हम आपको मैं कैसे उसको लिखते हैं वही बता रहे हैं, आगे वाले एग्जाम्पल में हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए सनी वार्म नॉर्मल स्ट्रॉन्ग मेंशन कर दिए, और जी में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ वो पॉजिटिव वैल्यू में ही चेंजेस वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, हमारा नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा था वैसे ही नीचे लिख दिया है, कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए हैं। और जी में हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे हमारे प्रीवियस वैल्यू से, दैट इज ये भी सनी है ये भी सनी है, इसका मतलब नो चेंजेस। ये वार्म है ये कोल्ड है, इसका मतलब चेंजेस होगा। तो वार्म हम लिखेंगे, वार्म से पहले एक एट्रीब्यूट है तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, उसके बाद दो एट्रीब्यूट्स है तो दो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, अगला होगा हमारे पास नॉर्मल है हाई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर वाले को हम लिख देंगे दैट इज नॉर्मल, उसके पहले दो एट्रीब्यूट्स हैं,
ठीक है, और उसके बाद एक एट्रीब्यूट्स है, तो 2 क्वेश्चन मार्क देंगे, नॉर्मल लिखेंगे और 1 क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ कि हम लोग वर्जन स्पेसेस को कैसे कंटिन्यू करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम 3 से 4 अच्छे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके।